प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ यानी सर्वे सन्तु निरामयाः के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें कैसे निरोगी रहना चाहिए और किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में कहा गया है। इस पाठ में लोट लकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, यानी लोट लकार की के क्रियापद का प्रयोग इस पाठ में किया गया है, जिसमें तू तामंतु औतम तो आनी आव आम धातु रूप लगाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर लोट लकार कोष्ठक में दिया हुआ है और यह एक साक्षात्कार है, जिसमें जो बच्चा बीमार है उसके पिता और चिकित्सक के बीच में वार्तालाप है। इसलिए यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, दो रोगी यहाँ पर अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें दोनों बेड पर हैं और अस्पताल में नर्स, कंपाउंडर्स ये सब होते हैं जो रोगियों की देखभाल करते हैं और डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। आइए पाठ के अनुसार से इसमें है, एकदा रोहितस्य शिशुः रुग्णः आसीत्। एक बार रोहित का शिशु यानी रोहित का बच्चा बीमार था। स तं नीत्वा चिकित्सालयम् अगच्छत्। वह उसको लेकर अस्पताल गया। चिकित्सकः तस्य परीक्षणम् अकरोत् अकथयत् च। चिकित्सक ने उसका परीक्षण किया और कहा, यानी चिकित्सक ने उसकी जांच की और कहा। परीक्षण का मतलब जांच भी होता है, तो परीक्षण किया या जांच की कहेंगे। अकथयत् च मतलब और कहा। चिकित्सक यानी डॉक्टर के अनुसार से डॉक्टर बोलता है, शीतस्य आधिक्येन अस्य वक्षे कफम अस्ति। शीतस्य मतलब जिसको कोल्ड कहते हैं, सर्दी की अधिकता से यानी सर्दी अधिक होने से इसके कलेजे में कफ है, यानी फेफड़े में। तो वक्ष का मतलब यहाँ पर कलेजा होगा, फेफड़ा होगा, छाती में। तो सीना जो है वह कफ से भर जाता है सर्दी के प्रभाव से, तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। उसी के बारे में कहा गया है। शीतस्य आधिक्येन यानी सर्दी के अधिक होने से इसके छाती में कफ है। येन एषः ज्वरग्रस्तः अस्ति, जिससे यह बीमारी से ग्रस्त है, यानी बुखार से ग्रस्त है। रोहित कहता है, यानी शिशु का पिता जो है वह कहता है, वो चिकित्सक यानी हे डॉक्टर, एनम ईदृशम औषधम यक्ष, इसको ऐसी दवा दीजिए, येन स पुनः कदापि रुग्णा न भवतु। यानी यहाँ पर है एनम मतलब इसको, ईदृशम इस प्रकार की, औषधम यक्ष यानी इसको ऐसी दवा दें जिससे यह फिर कभी बीमार न हो। येन सह पुनः कदापि रुग्णः न भवतु। एषः तु ऋतु परिवर्तनेन रुग्णः भवति एव। और स्वयं कह भी देता है, पहले कहता है कि इसको ऐसी दवा दीजिए जिससे यह फिर बीमार न हो, और स्वयं कहता है कि यह तो मौसम परिवर्तन होने से ही बीमार हुआ है। तो ऐसा तु ऋतु परिवर्तनेन रुग्णः भवति एव। तो चिकित्सक का विहस्य मतलब हंसकर, चिकित्सक हंसकर कहता है, नास्ति कापि औषधि या सर्वेषां रोगानां निवारणं कर्तुं समर्थः। अर्थात नास्ति कापि औषधि,
नहीं है कोई भी औषधि जो सभी रोगों को दूर करने में समर्थ हो। तो यह या सर्वेषां रोगाणां निवारणं कर्तुं समर्था, जो सभी रोगों को दूर करने में समर्थ हो। यदि जनाः काश्चित् सावधान्यः वर्तन्तु यदि जनाः काश्चित् सावधान्यः वर्तन्तु तर्हि रुग्णाः न भवन्तु। यदि लोग कुछ सावधानियां बरतें, यानी बरतना कहते हैं सावधानी के नियमों का पालन करने को बरतना कहा जाता है। यह यदि जनाः काश्चित् सावधान्यः वर्तन्तु तर्हि रुग्णाः न भवन्तु, तो रोगी न हों। तो रोहित कहता है काह सावधानियाँ, मतलब कौन सी सावधानियाँ। इसमें चिकित्सक कहते हैं शृणु, मतलब सुनो। प्रातः व्यायामं कुरुत, सुबह व्यायाम करो। दुग्धम पीबत, दूध पियो। फलानी च खादत, और फल खाओ। सर्वदा हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरु, हमेशा हाथों को धोकर भोजन करो। शाकानि फलानि च शुद्ध जलेन प्रक्षाल्य, सब्जियों को और फलों को साफ पानी से धो। अद्यत्वे प्रचलितानि खाद्य पदार्थानि, आजकल, अद्यत्वे मतलब आजकल, प्रचलित खाद्य पदार्थों को जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल आदि न खादत, यानी जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल आदि न खाएं, मतलब सभी के लिए है। खादत यूयम के लिए कहा जाता है, वही वह बतला रहे हैं। तो अद्यत्वे प्रचलितानि खाद्य पदार्थानि यथा बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल आदि न खादत, यानी आजकल के प्रचलित खाद्य पदार्थों को जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल आदि न खाएं। क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडित्वा किंचित कालांतरे एव जलम पीबत, खेल के मैदान में खेलकर थोड़े समय के अंतराल में, यानी थोड़े समय के अंतराल में ही पानी पिए। यानी किंचित कालांतरे, थोड़ी समय के बाद में ही, एव मतलब ही होता है, तो जलम पीबत, खेल के मैदान में खेलकर थोड़ी समय के बाद ही जल पिए। प्रातः समये उत्तिष्ठत, सुबह समय पर उठें। रात्रौ च समये स्वपत, और रात में समय पर सोएं। प्रतिदिनम द्विवारम दंत धावनम कुरु, प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करें। दांतों को प्रतिदिन 2 बार दांतों को साफ करने से दांत में कैविटीज़ नहीं होती हैं और दांत की बीमारियां नहीं होती हैं। ज़्यादातर रात के समय में मुंह बंद रहता है और बैक्टीरिया के बढ़ने के कारण से दांतों की बीमारियां होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि दांतों को 2 बार धोएं। इसलिए यहाँ पर भी चिकित्सक बतलाते हैं दांतों को साफ करें। इसके बाद में रोहित पूछता है ऋतु परिवर्तने स्वास्थ्य रक्षणाय किम करणीयम, ऋतु परिवर्तन में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो इस पर चिकित्सक कहते हैं कि शीतकाले सर्वे पूर्णानि वस्त्राणि धारयन्तु, उष्णपेयान् च पिबन्तु। सर्दी के समय में सभी ऊनी कपड़े धारण करें, यानी ऊनी कपड़े पहने। उष्णपेयान् च पिबन्तु, और गर्म पेय यानी हॉट ड्रिंक, जो चाय कॉफ़ी यह सब होता है, तो यह सब पिए, वही कहा गया है। तो शीतकाले सर्वे उर्णानि वस्त्राणि धारयन्तु, उष्णपेयान् च पिबन्तु, और गर्म पेय पदार्थों को पिए। शीतलानि पेयानि मा पिब, शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पेय
पदार्थ ना पिए। रात्रो भ्रमणाय बहिः मा गच्छ, रात में घूमने के लिए न जाए। तैलमर्दनं कुरुत सूर्यस्य आतपे च तिष्ठत, तेल मालिश करें और सूर्य के धूप में बैठें। दोपहर के समय में कहा जाता है तेल मालिश करें और सूर्य के धूप में बैठे, जिससे कि अच्छा लगता है, गर्मी की एहसास होता है, इसलिए। तो इस प्रकार से ठंडी से भी बचने का उपाय डॉक्टर ने बताया कि शीत के समय में सभी ऊनी कपड़े पहने और गर्म पेय पिएं, शीतल पेय ना पिएं। रात में घूमने के लिए बाहर ना जाए, तेल मालिश करें और सूर्य के धूप में बैठें। इसके बाद है तुलसी दलस्य शुष्क फलानाम ऋतुशाकानां च सेवनम कुरुत, तुलसी के पत्तों को चबाएं, खाएं और सूखे फल यानी शुष्क फलानाम यानी ड्राई फ्रूट्स जिसको कहते हैं, काजू किशमिश बादाम या सब, या अखरोट यह सब होता है, इसको या सर्दी के समय में यह सब खाना चाहिए। इससे बॉडी में गर्मी आती है, तो इसलिए कहा गया है शुष्क फलानाम। शुष्क फलानाम ऋतुशाकानाम मतलब सर्दी के समय में होने वाली सब्जियां, तो ऋतुशाकानाम इसलिए, और मौसम की सब्जियों का सेवन करें। तो यह है तुलसी दलस्य शुष्क फलानाम ऋतुशाकानां च सेवनम कुरुत, तुलसी के पत्ते का, ड्राई फ्रूट्स का यानी सूखे फलों का और मौसम की सब्जियों का सेवन करें। इसके बाद रोहित पूछता है कि ग्रीष्मे किम कर्तव्यम, गर्मी में क्या करना चाहिए। तो इस पर चिकित्सक कहते हैं ग्रीष्म ऋतौ सूर्यातपस्य तीव्रतया शरीरेषु निर्जलीकरण भवति, यानी ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर ग्रीष्म और ऋतु दोनों मिला है। तो ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की गर्मी की तीव्रता से यानी तेजी से सूर्य की गर्मी की तीव्रता से शरीरों से में से निकाला जाता है, निर्जलीकरण होता है। तो ग्रीष्म ऋतौ सूर्यातपस्य तीव्रतया शरीरेषु निर्जलीकरण भवति। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी की तीव्रता से शरीरों में निर्जलीकरण होता है, यानी शरीर का पानी ज़्यादातर निकल जाता है। इसलिए है शरीरेषु, सभी के शरीरों में, इसलिए शरीरेषु है शब्द। शरीरों में निर्जलीकरण यानी जल का ना होना को निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण भवति। येन जनाः रुग्णाः भवन्ति, जिससे लोग रोगी होते हैं। एतस्य निवारणाय सर्वे अधिकं जलम पिबन्तु, इससे बचने के लिए सभी को अधिक जल पीना चाहिए, यानी कहेंगे इससे बचने के लिए सभी अधिक जल पिएं। पिबन्तु मतलब पिएं। सूर्यातपे न गच्छन्तु, सूर्य के धूप में न जाएं। आपनेषु कर्तितेषु फलेषु मक्षिकाः तिष्ठन्ति रोगान् च कारयन्ति, दुकानों में कटे हुए फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं और रोगों का कारण होती हैं। अतः एतानि फलानि न खादन्तु, अतः ऐसे फलों को न खाएं। लशुनं प्लाण्डुः खारबूजम तारबूजम च खादत, लहसुन प्याज खरबूजा और तरबूज खाएं। तक्रम आम्ररसम निम्बरसम लवण शर्करा विलेनम च अवश्यमेव पिबत। तक्रम मतलब होता है लस्सी, आम्ररसम आम का रस, निम्बरसम नींबू का रस, लवण शर्करा विलेनम मतलब नमक चीनी का घोल अवश्य ही पिएं। अवश्यम एव यानी अवश्य ही पिएं। इसमें जो यह सब
गर्मी से बचने का उपाय बताया गया है, जिसमें कि लस्सी ज़्यादातर यह गर्मी के मौसम में राहत देती है। नींबू का रस यह भी राहत पहुंचाता है, और नमक चीनी के पानी का घोल भी गर्मी से राहत देता है। इसलिए कहा है कि तक्रम आम्ररसम निम्बरसम लवण शर्करा विलीनम च अवश्यमेव पीबत। इसका रोहित पूछता है, वर्ष ऋतु का सावधान्या वर्तितव्या। वर्षा ऋतु में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इस पर चिकित्सक कहते हैं, वर्षायाः मशकानां मक्षिकानां च बाहुल्यम भवति। वर्षा में मच्छरों का और मक्खियों की अधिकता होती है। यानी मच्छरों की और मक्खियों की अधिकता होती है, कहने का मतलब है मच्छर और मक्खी बहुत अधिक होते हैं वर्षा के समय में। पानी के प्रभाव के कारण से पानी में पलते बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए वर्षायाम महीने वर्षा में मशकानां मक्षिकानां च बाहुल्यम भवति। अस्मिन् ऋतौ तयोः जनिता रोगा भवन्ति। इस ऋतु में उन दोनों के द्वारा उत्पन्न किए गए रोग होते हैं, यानी मक्खियों और मच्छरों के द्वारा उत्पन्न किए गए रोग होते हैं। तेभ्यः रक्षणाय अवकरम बहिः मा क्षिपन्तु। उनसे यानी उन रोगों से यानी उनसे रक्षा के लिए यानी बचने के लिए कूड़ा बाहर ना फेंकें। यह तेभ्यः रक्षणाय अवकरम बहिः मा क्षिपन्तु। इतस्ततः जल संकलनम मा कुर्वन्तु। इधर उधर जल इकट्ठा ना करें। पादपेषु प्रांगणेषु पात्रेषु च जल संचयम मा कुरु। पौधों में, आंगनों में, बर्तनों में जल इकट्ठा न करें। समयानुसारेण तेषु औषधम क्षिपन्तु। और समय के अनुसार से उन पर औषधियाँ छीटें, यानी पौधों की जड़ों में, आंगनों में, बर्तनों में या जहाँ पर भी जल जमा होता है उन जगहों पर दवाइयाँ फेंकें, जिससे कि मक्खी मच्छर वहाँ ज़्यादा बढ़े नहीं, पले नहीं। इसलिए कहा है कि समयानुसारेण तेषु औषधम क्षिपन्तु। वर्षायाम असाध्य रोगा यथा डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया च मस्कयः भवन्ति। वर्षा में असाध्य रोग मतलब जब रोग बढ़ जाता है तो उससे जान भी जा सकती है। ऐसे रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है वर्षा के समय में असाध्य रोग जैसे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया यह सब मच्छरों से होते हैं। ये तेभ्यः स्वरक्षां कुरुत। इससे अपनी रक्षा करें। तेषां नाशाय मशक नाशकम क्षिपत। इससे बचने के लिए मच्छरों का नाश करने वाली दवा यानी मशकनाशक दवा फेंकें। जहाँ जल जमा होता है नालियों में या घर के आसपास जहाँ पर भी जमा होता है तो मशकनाशक वह पाउडर आता है, तो उस पाउडर को वहाँ फेंकें। सर्वकारेण घोषितानां निर्देशानां पालनम कुरुत। सरकार के द्वारा घोषित किए गए निर्देशों का पालन करें। सरकार के द्वारा घोषित किए गए निर्देशों का पालन करें, अर्थात सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं या जो भी चीज़ बतलाया जाता है उन नियमों का पालन करें। अनेन प्रकारेण सर्वे जनाः रोगमुक्ता स्वस्था सुखिनः च भवन्तु। इस प्रकार से सभी लोग रोगों से मुक्त, स्वस्थ और सुखी होंगे। अनेन प्रकारेण सर्वे जनाः रोगमुक्ता स्वस्था सुखिनः
च भवन्तु। तो इस प्रकार से सभी लोग रोगों से मुक्त, स्वस्थ और सुखी हों। तो रोहित इस पर कहता है, आम श्रीमान, हाँ श्रीमान, यथा कथितमेव, ऐसा कहा भी गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भले दिखें, सभी सज्जन दिखें, यानी सभी स्वस्थ दिखें, अच्छे भले दिखें, इसलिए कहा है भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहीं पर भी दुख का नाम, कोई भी भाग ना हो, अर्थात दुख का नामो निशान ना हो। तो इस पाठ में विभिन्न प्रकार से शुरुआत में जैसा बताया गया कि सर्दी जुकाम के कारण से क्या होता है वह है, और उसके बाद में किस प्रकार से हमें रोगों से बचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, फल खाना चाहिए और हाथों को धोना चाहिए, तथा साग सब्जी को या फलों को धोकर खाना चाहिए, तथा जो भी आधुनिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फास्ट फूड, उसे नहीं खाना चाहिए। और खेल के मैदान में खेलने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए। समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, तथा सर्दी के समय में ऊनी कपड़े पहनना चाहिए और गर्म पेय पीना चाहिए, गर्म दूध, गर्म कॉफ़ी या सब वगैरह। इस प्रकार से शीतल पेय नहीं पीना चाहिए, रात में नहीं घूमना चाहिए और तेल मालिश करना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, सूखे फल और सीजन की सब्जियां, हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। गर्मी के समय में शरीर का निर्जलीकरण होता है, इससे लोग रोगी होते हैं। इससे बचने के लिए ज़्यादा मात्रा में जल पीना चाहिए, सूर्य के धूप में नहीं जाना चाहिए। दुकान में कटे हुए फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं जो रोगों का कारण होती हैं, इसलिए ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज को हालांकि आयुर्वेद में दवा बताया गया है, इसलिए इसका सेवन अवश्य करना चाहिए गर्मी के समय में। खरबूजा तरबूज से पानी की मात्रा का लेवल बनता है, इसलिए खरबूजा और तरबूज को अवश्य खाना चाहिए। तकरम यानी लस्सी, आम का रस, नींबू का रस, नमक चीनी पानी का घोल, यह सब पानी की कमी को और शरीर में विभिन्न प्रकार के जल की कमी को जो है सामान्य करता है, इसलिए इसे ज़रूर पीना चाहिए। बरसात के समय में मक्खी मच्छर की अधिकता होती है, इससे बहुत सारे रोग होते हैं। इससे बचने के लिए कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, जल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और किसी भी जगह में, चाहे वह पौधा हो, आंगन हो, बर्तन हो, ये सब में जल नहीं जमा करना चाहिए। उसमें बीच बीच में दवाई देना चाहिए समय के अनुसार से। और इसके बाद है कि वर्षा के मौसम में जो असाध्य रोग होते हैं वह सब मच्छरों से होते हैं, इससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। और मशकनाशक यानी कि मच्छर को नष्ट करने वाले कीटनाशक को मशकनाशक कहते हैं, कीटनाशक का दवा को फेंकना चाहिए उन जगहों पर जहां मच्छर पलते बढ़ते हैं, और सरकार के द्वारा निर्देशित किए गए, बतलाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग रोगों से मुक्त, स्वस्थ और सुखी होते हैं। तो इन नियमों का पालन करने से, तो यहाँ पर यह श्लोक भी दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को पुनः सुने और इस पाठ को समझें, तथा इसके पश्चात जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पूर्ण वाक्यानुत्तरत है, इसका जवाब फुल सेंटेंस में देना है। मौखिक प्रश्न है, इसका जवाब भी पूर्ण वाक्य में आ सकता है, तो इसका जवाब भी पूर्ण वाक्यों में लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न बनाने हैं, तो यहाँ पर जो बोल्ड शब्द है, इन शब्दों के स्थान पर प्रश्न वाले शब्द लगाकर अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाने हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो वाक्य का निर्माण करना है, इसमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की मात्राएं लगाई जाएंगी। जैसे सूर्य है तो सूर्य होगा, तीव्रम में तीव्रम अनुस्वार लगेगा, यहाँ पर क्रिया का रूप होगा। जैसे त्वम पौष्टिकम भोजनम, यहाँ पर अनुस्वार दोनों में लगेगा। उसके बाद खाद का लंग लकार रूप लगेगा, यानी भूतकाल रूप, यहाँ पर इसका रूप लगेगा भविष्यति हो जाएगा। यहाँ पर
त्वम के अनुसार से होगा तो अखादः होगा। इस अनुसार से सारा वाक्य बनेगा। जैसे अहम ज्वरेन पीड़िता, यहाँ पर अस्मी हो जाएगा, लट लकार है। इसमें रात्रि है तो रात्रौ स्वगृहम शीघ्रम, यहाँ पर जो है जिसको कहा गया है तो यहाँ पर गच्छ हो जाता है, तो जाओ कहते हैं, इसलिए गच्छ। चिकित्सक चिकित्सका निरीक्षणम, यहाँ पर है लोट लकार, इसलिए यहाँ पर कहेंगे करोतु, यानी करें, चिकित्सक निरीक्षण करें। ते उष्णम दुग्धम, यहाँ पर पाका लंग लकार रूप है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे अपीवन। यहाँ पर लोट लकार का ही रूप यहाँ इसमें भरना है, तो इसमें से जो सही जवाब होगा उसको भरना है। जैसे इसमें से तीनों में से सही जवाब है यह मध्य का तिष्ठाम, इसमें रक्ष हो जाता है सही जवाब। यहाँ पर गच्छ हो जाएगा सही जवाब, इसमें यहाँ आगच्छ हो जाएगा यह सही जवाब। यहाँ सुखिना है, ते है, इसलिए भवंतु हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ लंग लकार में बदलना है तो पीछे वाले शब्द को ही बदलना है। इस अनुसार से इसके उस रूप को, यानी जो भूतकाल के रूप में है उसके रूप के अनुसार से इसको बदलना है। जैसा पहला उदाहरण दिया हुआ है, इसमें यूयम में लिखत में अ लग जाता है और लिखत होता है, और सदा सुखी भवत, भवत में यहाँ अभवत होगा, तो भवत में आगे अ लग जाएगा क्योंकि यूयम में अभवत लगता है, हलंत नहीं लगेगा। और दीना नाम सहायताम कुरुतम है, तो यानी यह युवाम के लिए कहा गया है, तो इसलिए आगे अ लगा देंगे तो अकुरुतम हो जाएगा, तो यह भूतकाल का रूप हो जाएगा। सर्वे है जलम पिबंतु है, तो इसका लंग लकार रूप होगा अपीवन। फिर यहाँ पर है सत्यम वद, तो यहाँ हो जाएगा सत्यम अवदह धर्मम अचरः, इस अनुसार से होगा। फिर यहाँ मिसमैच है, तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ इधर हैं। जैसे प्रक्षाल्य का मतलब होता है धोकर, विहस्य का मतलब होता है हंसकर, चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, और चिकित्सालय का मतलब होता है अस्पताल, सर्वकारेण मतलब सरकार के द्वारा, ज्वरेन मतलब बुखार से, और आतपा मतलब धूप। इस प्रकार से इन सारे प्रश्नोत्तरों को बनाना है। और इस पाठ के जो भी मैंने इसमें समझाया, इसके हिंदी अर्थों के साथ में इसे बोलिए, पढ़िए और समझिए, लिखिए। धन्यवाद।